ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई ज़िंदगी के आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत करते हुए हम याद कर रहे हैं कि इस पूरे महीने हमने लव योर नेबर के बारे में सीखा। हमने जाना कि कैसे हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर सकते हैं। इसके अलग अलग पहलुओं को हमने जाना और सीखा, और ये भी जाना कि हमारा पड़ोसी है कौन। वाकई में रिबेका, देखते देखते एक महीना निकल गया और फर्स्ट क्वार्टर ख़त्म हो गया है। और दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इस पूरे महीने इस थीम को देखकर परमेश्वर ने आपसे बातें की है। और आज भी हमारा कंक्लूजन जो थीम है, कंक्लूडिंग थीम जो है, इस पर भी हम गौर करेंगे कि कैसे हम अपने पड़ोसी से बेहतर तरीके से प्यार कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हम परमेश्वर से मांगेंगे कि अगर अभी भी हमारे जीवन में कोई कमी है जिस वजह से हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, तो परमेश्वर अपनी दया और अनुग्रह से उस कमी को हमारे जीवन से दूर करे और अपने प्रेम को भर दे हमारे जीवन में, ताकि हम सही मायने में प्रेम दर्शा पाएं। यस दोस्तों, आज गुरुवार है और आज समय है पहचान कौन का। पहचान कौन में आपका सवाल है, उत्पत्ति 18 में इब्राहिम ने मुसाफिरों के साथ कैसा बर्ताव किया। आपके ऑप्शंस है ए अनदेखा किया, बी भगाया, सी चिल्लाया, या डी अतिथि सत्कार किया। तो आपका जवाब हमें भेजने के लिए आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाएं और आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने जवाब हमारे साथ शेयर करें। यस दोस्तों, हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। जी बिल्कुल। और दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं निशा निर्दोष से, जो बाय प्रोफेशन एक नर्स हैं और बरेली की रहने वाली हैं। और ये कोई भी मौका नहीं गंवाती परमेश्वर का प्रेम लोगों को दिखाने के लिए, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे बीमारी हो, या कोई भी चैलेंज क्यों ना इनके सामने हो, पर ये हर मौके का फ़ायदा उठाती हैं और परमेश्वर का प्रेम लोगों तक पहुंचाती हैं। आइए इनसे हम मुलाकात करें और इनके जीवन से हम सब प्रेरणा पाएं। बचपन से हमें यही तालीम मिली थी कि हमें जो है प्रेम बांटना है, लोगों की मदद करना है। जैसे कि बाइबल बताते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना है। और उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी, इंटरमीडिएट मैंने पूरा करा। उसके बाद मम्मी पापा ने मेरे को नर्सिंग के लिए भेजा। तब मुझे इस बात का मालूम चला कि हमारा जो जीवन है वो एक चलती फिरती पत्री है। जो चलती फिरती पत्री है वो यीशु मसीह को दर्शाती है कि हम यीशु मसीह की संतान हैं। ऐसे ही परमेश्वर ने बोला कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। जैसे कि हम लोग अपनी देह से, हमें एक कांटा भी चुभता है तो हमारी पूरी देह में दर्द होता है। मैं अपने हस्बैंड के साथ रात में ड्यूटी से आ रही थी, 10 बजे, 10:30 का टाइम था, और हमने लाइन के किनारे, क्रॉसिंग थी, लाइन के किनारे हमने एक व्यक्ति को पड़ा हुआ देखा और बहुत बुरी तरीके से उसे मेडिकल लैंग्वेज में उसको फिट्स बोलते हैं, सीजर बोलते हैं, वो उसको मतलब आ रहा था। और हम लोग मैं समझ गई थी देखती। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि गाड़ी रोको, और उन्होंने बाइक को रोका। और बाइक को रोक के जैसे हम उसके पास गए तो उसको बहुत बुरी तरह से फिट्स पड़ रहे थे। तो जब हम लोग वहाँ उतरे तो और भी लोग हमारे साथ जमा हो गए। उसके बाद हम उसे अपने हॉस्पिटल में लेके आई, मैं उसे इमरजेंसी में लेके आई, उसको मैंने फ़र्स्ट एड दिलवाई वहाँ पर। जबकि मेरे साथ बहुत से लोगों ने इस बात को बोला कि रात के 10:30 का टाइम हो रहा है, ठंड का टाइम है, आप लोगों को ऐसे नहीं किसी के साथ वो करना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति कैसा है हम लोग नहीं जानते। पर हमारे पिता ने, हमारे परमेश्वर ने, हमारे जिंदा खुदावंद ने हमें एक दूसरे से प्रेम करना सिखाया है। जब हम किसी की मदद करते हैं, हम किसी भी परिस्थिति में हो, तो वो खुदावंद हमारे साथ हमेशा खड़ा होता है। लास्ट ईयर अप्रैल में जो महामारी थी वो बहुत ज़्यादा पीक पर थी, लेकिन उसी बीच हमें पता चला कि एक पास्टर हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी और उनके जो फैमिली था वो बाहर रहते थे, वो कोई भी उनके साथ नहीं था, ना उनके बच्चे ना उनकी वाइफ, और वो पास्टर यहाँ अकेले ही रह रहे थे। उनको दवाई की भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, उनको खाने पीने की, हर चीज़ की उनको प्रॉब्लम होने लगी थी, क्योंकि उस समय में कोई भी शॉप नहीं खुला करती थी, कोई किसी के घर नहीं जाता था। तो परमेश्वर ने हमारे हृदय को बड़ा मजबूत किया, हमें दृढ़ किया। मेरे हस्बैंड उनको घर लेकर के आए,
फिर हमने उनको अपने साथ रखा, जबकि उस समय भी हमारा बहुत ऑब्जेक्शन हुआ कि आप लोगों ने क्यों ऐसा किया। उस समय प्रभु यीशु मसीह ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद करी। तो हमारी नॉलेज में जो भी आता था, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो, लेकिन मैं सोचती थी कि मैं इनकी मदद करूं, किसी भी, चाहे मैं फाइनेंशियली मदद करूं, चाहे मैं किसी और तरीके से मदद करूं, और मैं उनकी मदद किया करती थी। What a lovely story and so powerful। निशा निर्दोष जी से मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा, और परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम भी इनकी तरह परमेश्वर के प्रेम को अपने पड़ोसियों को दिखाएं, एक दूसरे को दिखा पाएं। यस रेबेका, मुझे एक बात निशा जी की बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि मैं कोई मौका नहीं गंवाती प्रभु का प्यार दिखाने के लिए, और हमें भी कोई मौका नहीं गंवाना है कि हम प्रभु का प्यार दूसरों तक पहुंचाएं। बिल्कुल, और कभी कभी ऐसा करना मुश्किल होता है, मुश्किल परिस्थितियाँ होती हैं जिनमें हमें प्यार दिखाना होता है, लेकिन निशा जी के जीवन से हमने सीखा कि ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर हमारे साथ है, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, वो हमारी मदद करते हैं। हमें पहला कदम उठाना है, लेकिन वो हमारी मदद करते हैं कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर पाएं। यस दोस्तों, हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है। कभी कभी हम ये उदाहरणों को सुनते हैं और हम सोचते हैं ऐसा क्या करें यार, कुछ बड़ा करना पड़ेगा कि ये साबित करने के लिए कि हम अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। ये मेरी व्यक्तिगत कहानी है। कुछ साल पहले की बात है। मैं एक पास्टर साहब के घर पे गया था, उनके यहाँ रह रहा था और उनके कलीसिया की सेवकाई कर रहा था। और कुछ 6-7 दिन का ट्रिप होगा, और 3-4 दिन बीत गए। उसके बाद जो पास्टर साहब की पत्नी है, वो दोनों उम्र में काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, और उन्होंने मुझसे कहा कि क्या राहुल, आपके पास कुछ कपड़े हैं धोने के लिए? आप 4 दिन से यहाँ पर हैं हमारे शहर में, कुछ कपड़े हैं, मैं धुलवा सकती हूँ। तो मैंने कहा नहीं दीदी, कोई ऐसा नहीं है, मैं लेके जाता हूँ घर पर और घर पे धुलवा दूँगा। तो उसने कहा अरे ऐसा क्यों, हमारे पास मशीन है, हम धुलवा देंगे, आप दे दो। तो मैंने फिर दे दिया उनको थैली में। कुछ शर्ट थे, कमीज़ थे और कुछ बनियान वगैरह था। और उसमें से जो एक बनियान था मेरा, मुझे बनियान पहनने की आदत है, वो सफ़ेद होता है आमतौर पर, लेकिन ये थोड़ा पुराना था। उस पर शायद कुछ चाय वगैरह गिरा होगा, कुछ खाना भी गिरा होगा, थोड़ा पुराना दिखने वाला बनियान था। तो एनीवे वो धुलवाई, और फिर अगले दिन मैं जाने वाला था, तो उन्होंने कहा मुझसे कि मैंने आपके बेड पर रख दिया है सारा कपड़ा धुलवा कर। तो मैंने कहा थैंक यू सो मच। जब मैं कमरे में गया तो मैंने देखा कि सारे कपड़े तो धुल गए थे, लेकिन उसके बगल में एक बॉक्स था, एक पैकेट था, जिसके अंदर 2 बिल्कुल नए बनियान थे, बिल्कुल नए बनियान। और मैंने सोचा कितना खूबसूरत तरीका है ये किसी को प्यार जताने का। उन्होंने मुझसे एक बार भी नहीं कहा कि वो पुराना फेंक दो या क्या पहन कर आते हो वगैरह वगैरह। उन्होंने सिर्फ नीचे गए, और अगले दिन मुझे पता चला कि वो शाम को नीचे गई दुकान से, उन्होंने मेरे माप का 2 बनियान खरीदा, उसे गिफ्ट रैप किया और मेरे बेड पर रख दिया। और मैं बहुत टच हो गया उस बात से, अब मुझे आज भी याद है। दोस्तों, कभी कभी हम सोचते हैं ना कि प्यार में क्या करना है, कैसे दिखाएं। छोटी छोटी चीज़ों में हम लोगों को प्यार दिखा सकते हैं। देखिए इस पूरे महीने हम लूका 10 को देखे हैं, अलग अलग पहलू को देखे हैं ना, वो अच्छे सामरी की कहानी। उसके अंत में, उस कहानी के अंत में यीशु कुछ बहुत खूबसूरत कहता है। मैं वो वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ लूका 10 से। लूक चैप्टर 10 वर्स 36 एंड 37, 36 और 37वां वचन पढ़ता हूँ। शास्त्र कहता है, यीशु ने उससे कहा, बता तेरे विचार से डाकुओं के बीच घिरे व्यक्ति का पड़ोसी इन तीनों में से कौन हुआ? न्यायशास्त्री ने कहा, वही जिसने उस पर दया की। इस पर यीशु ने उससे कहा, जा और वैसे ही कर जैसा उसने किया। कितना खूबसूरत अंत है दोस्तों इस कहानी का। और जैसे आज भी हमारे इस थीम का अंत है, यीशु हमसे भी वही कहेगा कि जैसा उस व्यक्ति ने किया, जैसे उस सामरी व्यक्ति ने किया, उस भले सामरी ने भलाई दिखाई, वैसे हमें भी अवसर ढूंढने हैं ताकि हम दूसरों के जीवनों में भलाई दिखा सके। बिल्कुल, कितनी अच्छी कहानी है। एंड थैंक यू सो मच राहुल फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी विद अस। हम सबको ये सुनकर बहुत आशीष मिली, और परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम भी उन लोगों की तरह अच्छे पड़ोसी बन सकें, और जैसे आपके जीवन में आशीष आई वैसे ही हम दूसरों के जीवन में आशीष ला सकें। दोस्तों, अगर आप प्रार्थना में सहायता चाहते हैं,
अच्छे पड़ोसी बनने के लिए अगर आप प्रार्थना चाहते हैं तो क्यों ना आप और हम मिलकर प्रार्थना करें। और आप हमें कॉल कर सकते हैं CBN प्रेयर लाइन पर। हमारा नंबर है 9910401010। हम मिलकर परमेश्वर से सामर्थ मांगेंगे ताकि आप और हम अच्छे पड़ोसी बने। यस दोस्तों, ये नंबर जो है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर आप हमें व्हाट्सएप कॉल करना चाहते हैं या व्हाट्सएप मैसेज करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर हमसे संपर्क साध सकते हैं। आप समय छोटे से ब्रेक का दोस्तों, लेकिन ब्रेक के उस तरफ हम आपको कुछ लोगों से मिलाने जा रहे हैं जो हमें बताएंगे उनके जीवनों से कि कैसे प्यार ने उनके जीवनों को बदला और कैसे आज वही प्यार वो दूसरों में बांट रहे हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लव योर नेबर के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। इसके बारे में हमने पूरे महीने सीखा है और परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम इसे वाकई अपने जीवन में प्रैक्टिस कर सकें। और दोस्तों, अगर इस थीम से रिलेटेड आप कुछ और जानना चाहते हैं या जो कुछ भी हमने पिछले कुछ महीनों में सीखा है या आने वाले महीनों में सीखने जा रहे हैं, इन सब के बारे में आप हमारी वेबसाइट पर जान सकते हैं, सीख सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org। आप इसे ज़रूर विज़िट करें और बहुत इंकरेजमेंट पाएँ। यस दोस्तों, आप हमारी वेबसाइट पर ज़रूर आइएगा। दोस्तों, अब समय है कुछ खास देखने का। हम सब जीवनों में अलग अलग चुनौतियों से गुजरते हैं, मुश्किल हालातों से गुजरते हैं। ऐसे में हम चाहते हैं कि कोई हमें प्यार दिखाए। दोस्तों, हम आपको कुछ लोगों से मिलाने जा रहे हैं जिनके जीवन में कुछ ऐसा ही हुआ। उनके कठिन हालातों में कुछ लोग हैं जिन्होंने उन्हें प्यार दिखाया। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने सिर्फ इस प्यार को पाया ही नहीं, लेकिन आज वो वही प्यार दूसरों के जीवनों में बांट रहे हैं। आइए इन लोगों से मिले और प्रोत्साहन पाए। मेरे फादर बहुत ज़्यादा लोगों को मदद करते थे कि कोई आया तो अपना सामान उठा के दे दिया। बचपन से ही मैं परमेश्वर के वचन सुनकर पला बढ़ा हूँ। मुझ में हमेशा से ही प्रेम, दया और करुणा थी। मुझे नहीं पता था कि वो क्यों इतना गुस्से में रहते थे और वो आकर माँ को बहुत बुरी तरह से मारते थे। कई बार उनके जाने के बाद मेरी माँ नीचे पड़ी हुई होती थी। मैं ये जानता था कि काम में ज़्यादा इन्वॉल्व होने के कारण मैं परिवार के सदस्यों को भूल गया हूँ। ग्रेजुअली जब मैंने परमेश्वर के लोगों में उठना बैठना शुरू करा, वचन से संगति करनी शुरू करी और जब मैंने इस बात को समझा कि हाँ, असली सेवकाई वही है, हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। जब मैं अकेले प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने अपने वचन के जरिए मुझसे मुलाकात की, जो था नीति वचन 24:11, जो कहता है, जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते हैं उन्हें छुड़ा। मेरी नज़र यिर्मयाह 29:11 पर पड़ी और इस वचन ने मुझ में आत्मविश्वास के विषय में एक बहुत ज़रूरी बात बताई, मुझे शांति दी। और उस दिन के बाद से उस वचन से मेरे जीवन में फिर से आशा जैसे लौट आई थी। मैंने सब कुछ बिजनेस में लगा दिया था। एक दिन सुबह जब मैं उठा तो मेरे पास कुछ नहीं था। एक पिता और पति के तौर पर मैं खुद को पूरी तरह से असफल महसूस कर रहा था, लेकिन मैं लकी था कि मुझे विश्वासी माता पिता मिले थे। वो मेरे पास आए और परमेश्वर के प्यार को समझाया और मेरी मदद की। एक दूध का पैकेट भी अगर आप उन तक पहुंचा सकते हैं ना, तो आप ज़रूर से पहुंचाइए, क्योंकि जैसा बाइबल बताती है, वो आप उसके लिए नहीं करेंगे, वो आप परमेश्वर के लिए करेंगे। हर रविवार को जब भी मैं जेल जाता था और किसी जगह पर प्रेयर मीटिंग बुलाता था तो कैदी उस समय का इंतज़ार करते थे
कि रविवार उनके लिए अच्छा दिन होगा। मैंने अपने पिता से बात की, हमने हाथ मिलाया और प्रार्थना की, और मुझे लगता है कि वही वो पल था जिसने मेरे लिए सब कुछ बांध दिया। हमें आगे आकर लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमारे लीडर जीसस क्राइस्ट ने भी यही किया है और उन्हें हम फॉलो करते हैं। दूसरों के लिए जीने में ही जीवन का महत्व है। That is so lovely, राहुल, कि हम पाएं और फिर दें। So they have received love and now they are sharing love with one another. बिल्कुल, रिबेका, शास्त्र कहता है पाने से देना धन्य है, और वो प्यार के लिए भी उतना ही मायने रखता है। जब हम प्यार बांटते हैं तो प्यार फैलता है दोस्तों। तो आप भी ऐसे अवसर का फ़ायदा उठाइए, जहाँ पर आप देखते हैं कोई ज़रूरतमंद है, उनसे ज़रूर परमेश्वर का प्रेम बांटिए। जी, एंड गॉड इज़ द सोर्स ऑफ ऑल लव। तो परमेश्वर से आप प्रेम पाएं और उसके सच्चे प्रेम को, अनकंडीशनल अगापे प्रेम को आप लोगों के साथ बांटें। और दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद हम आपके मैसेजेस पढ़ेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो हमारे साथ आप बने रहिएगा। साथ ही इस ब्रेक में आप विमेन एंड सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव जो CBN फाउंडेशन ले रहा है, इसके बारे में और जान सकते हैं और इसके साथ जुड़ भी सकते हैं। सो सी यू सून फ्रेंड्स। भारत एक ऐसे समय से चीजों को रिसाइकल और रीयूज करता आ रहा है जब सस्टेनेबिलिटी जैसा शब्द पॉपुलर कल्चर का हिस्सा भी नहीं था। अर्थ फ्रेंडली प्रैक्टिसेस का सबसे बड़ा श्रेय हमारी महिलाओं को जाता है। रसोई में बचे छिलकों की खाद बनाना हो, बचे हुए कपड़ों को सिलकर नई चीजें बनानी हो, या फिर बांस की टोकरियां बुनना, ये सभी काम महिलाएं सदियों से करती आ रही हैं। अगर उन्हें और जागरूक किया जाए तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। CBN फाउंडेशन क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग के कार्यक्रम महिलाओं तक ले जा रहा है। स्क्रीन पर दी गई वेबसाइट www.cbnf.org पर जाकर या बारकोड स्कैन करके भी आप CBN फाउंडेशन की वर्कशॉप्स में अपना योगदान दे सकते हैं। बिया कामदे खुशी नपाए, but rejoices with the truth. प्रेम हदाय रक्षा करे, सबै कुरामा विश्वास राख्दछ, प्रेम आशातेही पूर्ण होय, से सहनशील अटे। प्रेम कभी खत्म नहीं होता, पर भविष्यवाणियां खत्म हो जाएंगी। दूसरी भाषाओं को बोलने की क्षमता रखने वाली जीभें एक दिन बंद हो जाएंगी। दिमाग बेसी बाल থাকিব, হইলে भी एक दिन इतुखान सब भी पाहरी যাব। वेलकम बैक दोस्तों। अब है प्रार्थना का समय। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से हम मदद सहायता मांगेंगे ताकि हम अच्छे पड़ोसी बने और परमेश्वर का प्रेम हम एक दूसरे को दिखाएं। बिल्कुल दोस्तों, हमें बड़ी खुशी होती है जब आप हमें अपने प्रार्थना निवेदन भेजते हैं, हमें अपनेपन का एहसास होता है। सो थैंक यू सो मच। आप हमें प्रार्थनाएं ज़रूर भेजते रहिए और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अब समय है आपके भेजे गए प्रार्थनाओं को पढ़ने के लिए। पहला प्रेयर रिक्वेस्ट जो है वो हमें वसंती वॉटकिंसन ने भेजा है और वो कह रही हैं, मैं कई सालों से सेवकाई कर रही हूँ, मुझे कैंसर डायग्नोस हुआ है, कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मुझे स्वस्थ करे और मेरे परिवार को हिम्मत दे। वसंती जी, हम समझ सकते हैं कितना कठिन दौर होगा आपके लिए और आपके परिवार के लिए, और हम यकीनन आपको आश्वासन देना चाहते हैं कि हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे और हमारा परमेश्वर सामर्थी है, वो नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। परमेश्वर आपके परिवार को सामर्थ्य दे और आपको भी हिम्मत दे कि इस बीमारी से आप लड़ सकें। बिल्कुल, हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। और एक और रिक्वेस्ट हमें भेजी है प्रसन्नता पठांग ने, और ये कह रही हैं, मेरी पत्नी सिलमे डी सांगमा और मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि हम अपने आर्थिक हालात को सही तरह से हैंडल कर पाएँ। ये मैसेज हमें YouTube में कमेंट सेक्शन में भेजा है प्रसन्नता जी ने, और
ज़रूर प्रसन्नता जी, हम आपके लिए, आपकी पत्नी के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको बुद्धि समझ दे कि आप अपने फाइनेंसेस को सही तरीके से हैंडल कर पाएँ। बिल्कुल बिल्कुल। आइए दोस्तों, शायद आपकी भी अलग अलग ज़रूरतें होंगी। इस समय हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे उस परमेश्वर से जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम है। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद कि हम तेरे पास आ सकते हैं, तेरे चौखट पर आ सकते हैं। प्रभु, तू हमें बुलाता है, तू हमें पुकारता है, तू अपने भीड़ की आवाज़ को सुनता है। तू वो चरवाहा है जो अपनी भीड़ को हरी हरी चराइयों में ले जाता है, सुखदाई झरनों के पास ले जाता है। धन्यवाद प्रभु, तू कितना अच्छा चरवाहा है। प्रभु, हम तेरी भेड़ हैं और हम अपनी ज़रूरतों को तेरे पास लेकर आते हैं। प्रभु, हमारी ज़रूरतें विभिन्न हैं, लेकिन तेरे लिए प्रभु कुछ भी नामुमकिन नहीं है। चाहे वो शरीर को स्वस्थ करना हो या आशीषों के दरवाज़ों को खोलना हो, जो भी है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय दर्शकों की निवेदनों के लिए कि तू उनके इच्छाओं को पूरा करेगा। प्रभु, तू उनके कठिन मार्ग को सरल करेगा। उनके शरीरों में प्रभु वो स्वस्थ शरीरों को, स्वास्थ्य को अनुभव करेंगे प्रभु, और तू उन्हें समझ भी देगा प्रभु हर क्षेत्र में। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। दोस्तों, हम आपको एक प्रेयर टिप देना चाहते हैं। जब भी आप किसी के घर पे जाएं दावत के लिए या गैदरिंग के लिए, तो आप उनको ज़रूर पूछिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी ज़रूरत है जिनके लिए आप उनके साथ प्रार्थना कर सकते हैं। और जब वो आपको बताएं तो उसी क्षण, उसी समय आप उनके और उनके परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए और आशीष की प्रार्थना कीजिए। बिल्कुल, आप ऐसा ज़रूर करें दोस्तों। और अब जब हम इस थीम को कंक्लूड कर रहे हैं, लव योर नेबर, आइए दोस्तों देखें कि वचन इस आज्ञा के बारे में हमें क्या बताता है। कितना खूबसूरत वचन है दोस्तों, जो हमें याद दिलाता है कि इन आज्ञाओं से बढ़कर कुछ नहीं है। दो आज्ञाएं हैं जो यीशु ने दी। एक तो है कि परमेश्वर से पूरे दिल से, मन से, ताकत से हम प्रेम करें, और दूसरा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। दोस्तों, ये आसान नहीं है, लेकिन परमेश्वर को हम प्रसन्न करते हैं जब ऐसा करते हैं। परमेश्वर को अपना प्यार हम दिखाते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा, इफ़ यू लव मी यू विल ओबे माई कमांड्स। दोस्तों, जब हम इस आज्ञा का पालन करते हैं, जब हम अपने पड़ोसी को प्रेम दिखाते हैं, तो ये दिखाता है कि हम यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं। जी बिल्कुल। और हमने निशा जी के जीवन से सीखा, राहुल की पर्सनल स्टोरी से हमने जाना कि कैसे हम स्मॉल एक्ट्स ऑफ लव कर सकते हैं, छोटे छोटे कदम हम उठा सकते हैं और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, देखते देखते पूरा महीना जो है वो ख़त्म हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि इस पूरे महीने इस थीम को करीब से देखकर आप प्रोत्साहित हुए। अगर आप हमसे कोई कहानियाँ बांटना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं कि कैसे परमेश्वर ने आपसे बातें की है, या फिर कैसे आपने वचन सुनकर उसको अमल किया है, उसको एग्जीक्यूट किया है, तो आप ज़रूर हमारे YouTube इंडिया के चैनल पर जाइए और CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाइए और हमें बताइए कमेंट सेक्शन में अपनी गवाहियाँ, अपनी कहानियाँ, और हम उसको सुनकर ज़रूर प्रोत्साहित होंगे। जी बिल्कुल। और आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जो है www.cbnindia.org, और यहाँ पर भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और बहुत सारे अलग अलग डिवोशनल्स, मैसेजेस पढ़कर इंकरेजमेंट भी पा सकते हैं। साथ ही प्रार्थना के लिए आप जानते हैं ना कि आप हमें कॉल कर सकते हैं विद ऑल योर प्रेयर रिक्वेस्ट। हमारा नंबर है 9910401010। यस दोस्तों, अब महीना ख़त्म हुआ है और कल से एक नया महीना शुरू होगा, जहाँ पर हम एक नए थीम को देखने वाले हैं। तो एक्साइटेड हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए इस आने वाले अप्रैल के महीने के लिए कुछ एक्साइटिंग रखा है। जी बिल्कुल, कुछ नया सीखेंगे और परमेश्वर के और नज़दीक आएंगे।
और दोस्तों जाते जाते एक बहुत ही खूबसूरत गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक आग हर दिल में हमको जगाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। हमें एक दूसरे के जीवन में उम्मीद को लेकर आना है, उन्हें प्रभु यीशु मसीह से मिलाना है। इसी गीत के साथ हम लेंगे आपसे इजाज़त। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। एंजॉय द सॉन्ग एंड बी ब्लेस्ड। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।